ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम ज्योतिष में चर्चा करेंगे मंगल बुध और केतु की युति जन्म कुंडली के तृतीय भाव में जब होती है तो जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है। आज इस विषय के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि आपकी कुंडली में भी यह युति बन रही है तो अपने विचार, अपने अनुभव हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। और आज के इस वीडियो में हम जातक के गुणों के ऊपर चर्चा करेंगे, अवगुणों के ऊपर चर्चा करेंगे और कौन सा व्यवसाय जातक के लिए करना शुभ रहेगा, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। और साथ के साथ इस युति के साथ जो भी योग ज्योतिष के बनते हैं उनके ऊपर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ में इस युति के कौन से उपाय करने चाहिए उनके ऊपर भी हम विचार करेंगे। तो आज इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि मंगल बुध केतु कुंडली के तृतीय भाव में किस प्रकार का फल देता है। और मेरा प्रयास है कि ज्योतिष को फिर से पृथ्वी के ऊपर प्रसिद्ध करने के लिए और सभी ज्योतिष के सामने अपना सिर झुकाएं, इस प्रयास को मैं कर रहा हूं। और इसमें आप मेरा साथ दे सकते हैं। आपने सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना है और बाकी काम आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं नित्य ज्योतिष के ऊपर रिसर्च करता रहता हूं, बहुत सी कुंडलियां देखता रहता हूं। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं मंगल बुध और केतु की युति जन्म पत्री के तृतीय भाव में कैसा प्रभाव देती है। बुध मंगल के प्रति शत्रुता रखता है, किंतु मंगल बुध के साथ ना तो शत्रुता रखता है और ना ही मित्रता रखता है, वो सम रहता है। और केतु भी इनके साथ लगभग सम ही रहता है। और मंगल जो है हमेशा बुध से शक्ति प्राप्त करता है, क्योंकि मंगल का शहद बुध के फूलों से बनता है। और साथ के साथ मंगल का तांबा जब साफ ना किया जाए तो कुछ कुछ हरे रंग का हो जाता है, जिसे बाद में साफ करना पड़ता है। और जन्म पत्री में मंगल बुध और केतु की युति में केतु जो है इसका स्वयं का कोई भाव नहीं होता, कोई राशि इसकी नहीं होती। जिस राशि में यह बैठ जाता है या जिन ग्रहों के साथ केतु युति करता है, उन ग्रहों के गुण अवगुण ग्रहण करके स्वयं उन फलों को दे देता है। और अब यदि मंगल और बुध की युति किसी योग कारक राशि में हो रही हो, योग कारक भाव में हो रही हो, तो केतु इनकी शुभता के योग को दोगुना कर देगा। और यदि मंगल और बुध की युति किसी अशुभ भाव में, अशुभ योग में हो रही हो, तो केतु इनकी अशुभता को भी दोगुना कर देता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि केतु जो है वो दुखी को और दुखी करता है और सुखी को और ज़्यादा सुखी कर देगा। और यदि कोई ग्रह दोनों में, मंगल और बुध में यदि कोई बलि ग्रह है, तो उस बलि ग्रह ने जो फल देना था वो अब केतु देगा। केतु अपनी दशा अंतर्दशा में उस फल को देगा। और यदि मंगल बुध की युति अशुभ हो रही है तो केतु जो है उनकी अशुभता को ग्रहण करके भी आपको मंदा फल दे सकता है। आगे हम मंगल बुध केतु की युति के ऊपर चर्चा करते हैं। यदि मंगल बुध और केतु की युति यदि शुभ प्रभाव में हो
तो जातक जो है वो धर्मात्मा होता है, दानी होता है, मंदिर आदि का निर्माण करने वाला होता है, गौशाला आदि का निर्माण करने वाला होता है, धर्मशाला आदि का निर्माण करवाने वाला होता है और समाज की भलाई के लिए भी ऐसे जातक बहुत से कार्य करते हैं। ऐसे जातक निश्चय ही बड़े धार्मिक होते हैं, दानी होते हैं और साथ में परोपकारी होते हैं। मंगल, बुध और केतु की युति यदि किसी शुभ ग्रह की राशि में हो, तो ऐसा जातक जो है अपनी भाषण कला से, अपने बोलने की कला से सभा को मोहित कर देता है। अर्थात ऐसा जातक उत्तम दर्जे का वक्ता होता है। यदि मंगल, बुध और केतु की युति किसी शुभ राशि में बन रही हो, शुभ प्रभाव में। मेष राशि, वृश्चिक राशि, कन्या राशि, मिथुन राशि में यदि मंगल, बुध, केतु की युति हो तथा नवांश आदि कुंडली में भी उसी प्रकार हो, उन्हीं राशियों में हो, तो ऐसा जातक प्रसिद्ध नर्तक होता है, डांसर होता है, नाचने वाला होता है, जो बहुत से लोगों को शिक्षा देता है। मंगल, बुध और केतु तीनों ग्रह यदि बुध के नवांश में हो, तो ऐसे में जातक के जुड़वा बहन भाई हो सकते हैं। और उसके बाद कुंडली में, जन्म पत्री में यदि चंद्र और राहु की युति हो रही हो, तो जातक का अपने जीवन साथी से वियोग हो जाता है, जीवन साथी का देहांत हो जाता है, या फिर जातक का तलाक हो जाता है। आगे हम व्यवसाय के ऊपर चर्चा करते हैं। मंगल, बुध, केतु की युति जन्मपत्री में होने पर जातक वैद्य हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, केमिस्ट हो सकता है और केमिकल का विशेषज्ञ हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है और तेल व चिकने पदार्थों का निर्माता, व्यापारी हो सकता है और ऐसे जातक धातुओं के बहुत अच्छे जानकार होते हैं। ऐसे जातक पहलवान हो सकते हैं, मुक्केबाज हो सकते हैं, खिलाड़ी हो सकते हैं और किसी भी प्रकार के ऑयल से इनको बहुत लाभ होता है। जैसे यदि ये तेल का व्यवसाय करें, घी, वसा, मज्जा, ग्रीस, वैसलीन आदि का व्यवसाय करें, इनका निर्माण करें और फिर इनका निर्यात करें, व्यापार करें, तो इनको इसमें बहुत लाभ होता है। और ऐसे जातक वृक्षों के पत्तों से भी लाभ प्राप्त करते हैं। वृक्षों के पत्तों का उपयोग करके औषधि आदि में उपयोग करके या अन्य प्रकार से उपयोग करके उससे भी लाभ कमाते हैं। और ऐसे जातक सोने का व्यवसाय करने वाले हो सकते हैं या लोहे का व्यवसाय करने वाले भी होते हैं। इन कार्यों में भी इनको लाभ होता है। और ऐसे जातक हथियारों के व्यापारी हो सकते हैं, दवा निर्माता हो सकते हैं और कोई-कोई जातक हास्य कलाकार भी हो सकते हैं। ऐसे जातक मैकेनिकल इंजीनियर हो सकते हैं और रसायन वैज्ञानिक हो सकते हैं और ऐसे जातक वकील भी हो सकते हैं। अब हम विचार करेंगे इस युति के प्रभाव से जातक में कौन-कौन से गुण हो सकते हैं, कौन-कौन से अवगुण हो सकते हैं। इस युति के प्रभाव से जातक का लंबा कद होता है। ऐसे जातक में वाक चातुर्य होता है। बोलने में ये चतुराई का उपयोग करते हैं, कोई बात करने में बड़ी चतुराई बरतते हैं। ऐसे जातक बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, बोलने में चतुर होते हैं और ऐसे जातक कपटी भी हो सकते हैं और दूसरों को हँसाने वाले भी होते हैं। मंगल, बुध, केतु की युति के प्रभाव से जातक जो है दूसरों को हँसा भी देता है। स्वयं कई बार गंभीर रहता है किंतु कोई ऐसी बात बोल देता है जिससे दूसरों को हँसी आ जाती है। ऐसे जातक बहुत चालाक होते हैं और किसी विधवा स्त्री के प्रति इनके मन में प्रेम हो सकता है और ऐसे जातक सामान्य धनी होते हैं
और औषधियों के बारे में इनको बहुत जानकारी होती है और शिल्प कला के बारे में भी ये अच्छी जानकारी रखते हैं। ऐसे जातक नीति निपुण होते हैं, चपल होते हैं और संतुष्ट रहने वाले होते हैं। ऐसे जातक नर्तक हो सकते हैं, जादूगर हो सकते हैं और सम्मोहनकर्ता हो सकते हैं। इन जातकों को भूगोल की जानकारी भी बहुत अच्छी होती है, जो भूगोल वेता हो सकते हैं और मंगल, बुध और केतु की युति के प्रभाव से ऐसे जातक बहुत चालबाज भी होते हैं। दूसरों के प्रति षड्यंत्र करने वाले भी ऐसे जातक हो सकते हैं। ऐसे जातक कुटिल होते हैं और कूटनीति के ज्ञाता होते हैं और इनमें क्रोध भी बहुत होता है। ऐसे जातक पहलवान होते हैं, अपनी बाहों से युद्ध करने वाले होते हैं, मुक्केबाज हो सकते हैं और ऐसे जातक किसी दुष्ट स्त्री के प्रेमी भी हो सकते हैं। और यह युति यदि मंदे प्रभाव में हो तो जातक कृतघ्न होता है, अर्थात दूसरे के द्वारा किए गए उपकार को ये नहीं मानते, तो इनमें कृतघ्नता भी हो सकती है। तो आगे इस युति के ऊपर हम विचार करते हैं। रोग का, ऐसे जातकों को कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो मंगल बुध केतु की युति के प्रभाव से जातक को मधुमेह हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है और इनमें क्रोध की अधिकता हो सकती है, रक्तचाप हो सकता है, ब्लड प्रेशर इनको हो सकता है और सबसे ज्यादा प्रभाव शरीर की नाड़ियों के ऊपर पड़ता है। शरीर की जो नसें हैं वो बुध है और उनमें बहने वाला रक्त जो है वो मंगल है। ऐसे में जातक को शरीर की नाड़ियों से संबंधित दिक्कत हो सकती है। कोई नाड़ी कमजोर हो सकती है, शरीर की नसें कमजोर हो सकती हैं, कोई शरीर की नाड़ी जो है वो ब्लॉक हो सकती है और रक्त विकार की संभावना इनको रहती है। और इस युति के प्रभाव में देखा गया है कि जातकों को चमड़ी से संबंधित रोग बहुत होते हैं। जोड़ों में दर्द इनको रह सकता है, पैरों में दर्द इनको रह सकता है और मूत्र रोग से संबंधित समस्या इनको हो सकती है। रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई समस्या इनको हो सकती है और हाथ पैर कांपने की समस्या इनको हो सकती है। वाणी में विकार हो सकता है, हकलाहट हो सकती है और इनमें सहन शक्ति की कमी हो सकती है और शरीर की नसें इनकी कमजोर हो सकती हैं। जैसे मैंने पहले बताया, शरीर की नस का ब्लॉक होना और मंदे प्रभाव में ऐसे जातकों को शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस हो सकता है, स्मरण शक्ति में इनको कमी हो सकती है। अब इस युति में बनने वाले योगों के ऊपर हम विचार करते हैं। यदि तीनों ग्रह आश्लेषा नक्षत्र या कृतिका नक्षत्र या विशाखा नक्षत्र या फिर शतविषा नक्षत्र में हो तो इसके प्रभाव से जातक कोई भयंकर अपराधी भी हो सकते हैं। मंगल बुध और केतु की युति यदि जन्मपत्री में मंदे प्रभाव में हो तो जातक झूठ बोलने वाला होता है तथा धूर्त होता है और कपट विद्या में निपुण होता है और चाल चलने में, षड्यंत्र करने में बहुत निपुण होता है। मंगल बुध और केतु की युति से यदि चतुर्थ भाव में चंद्रमा हो तो यहाँ पे हमने मंगल बुध और केतु से चौथे भाव में देखना है कि कहीं चंद्रमा तो नहीं है, तो तब यह योग बनेगा। इस युति से चतुर्थ भाव में यदि चंद्रमा हो तो जातक के शत्रु बहुत होते हैं, बहुत शत्रुओं वाला ऐसा जातक होता है और ऐसा जातक हथियारों का जानकार होता है। हर प्रकार का हथियार चलाने में ये होशियार होता है, कुशल होता है और हथियारों का व्यापारी ऐसा जातक हो सकता है। सेना में कोई बड़ा अफ़सर ऐसा जातक हो सकता है और पुलिस आदि में भी कोई बड़ा अफ़सर ऐसा जातक हो सकता है और हथियार चलाने में बहुत कुशल होता है और ऐसा जातक दीर्घायु को प्राप्त करता है
और इनके समान कोई प्रतापी नहीं होता। ये महाशूरवीर होते हैं, महाप्रतापी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा साहसी ऐसे जातक होते हैं। और इसके बाद आगे बनने वाले योगों के ऊपर हम विचार करते हैं। मंगल, बुध और केतु की युति जन्मपत्री में हो और साथ में यदि कुंडली में शुक्र और शनि की युति भी हो रही हो, तो ऐसे जातक के घर में हमेशा ठाकुर जी की पूजा होती होगी, बाल गोपाल की पूजा, कृष्ण जी की पूजा होती होगी, शालग्राम की पूजा होती होगी। तो और ऐसे जातकों को पूर्ण संतान सुख प्राप्त होता है और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। आगे इस युति के ऊपर हम विचार करते हैं। मंगल, बुध और केतु की युति यदि जन्मपत्री में अशुभ हो रही हो, तो ऐसे में जातक की मृत्यु जातक के पुत्र के द्वारा हो सकती है, या फिर गोली लगने से जातक की मृत्यु होती है, या फिर किसी कुत्ते के काटने से होती है, या फिर बिजली से होती है, या सर्प आदि जहरीले जीवों के कारण ऐसे जातक की मृत्यु होने की संभावना रहती है, यदि यह युति बहुत ज़्यादा मंदे प्रभाव में जा रही हो। आगे इस युति के कुछ और मंदे प्रभावों का हम विचार करते हैं। यदि जन्मपत्री में मंगल, बुध और केतु की युति मंदे प्रभाव में हो तथा संतान से झगड़ा होता हो तथा जीवन में यदि संघर्ष बहुत ज़्यादा होता हो, तो ऐसे में हो सकता है जातक ने अपने पूर्व जन्म में या जातक के बुजुर्गों ने किसी सर्प की बांबी को नुकसान पहुंचाया हो, सर्प की बांबी के आसपास के वृक्षों को काटा हो, तो उस दोष के कारण केतु जो है यहाँ पे मंगल को मंदा कर देता है, अशुभ कर देता है, जिसके कारण जातक को पूरा जीवन संघर्ष करना पड़ता है। इसके उपाय के लिए भगवान शंकर की उपासना करें और रुद्राभिषेक करें और नाग पंचमी के दिन अथवा किसी भी शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन सांप बनाना है आटे से। आटे का सांप बनाकर उसकी विधिवत पूजा करके प्राण प्रतिष्ठा करके पूजन करने के पश्चात क्षमा प्रार्थना करते हुए उस आटे के बने हुए सांप को चलते हुए पानी में डाल देना चाहिए, जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। अब हम मंगल बुध की केतु की युति से बनने वाले अन्य योगों के ऊपर चर्चा करते हैं। कुंडली में यदि चंद्रमा पाप युक्त हो या किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो, तो जातक को बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी होती है, या फिर जातक को त्वचा से संबंधित रोग होते हैं, चमड़ी से संबंधित रोग हो जाते हैं। यदि जन्मपत्री में चंद्र और राहु की युति हो तथा चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, तो ऐसे जातक अल्पायु हो सकते हैं और इनको वैवाहिक सुख भी प्राप्त नहीं होता। यदि जन्मपत्री में चंद्रमा पापयुक्त हो तथा कुंडली का चतुर्थ भाव और पंचम भाव पाप प्रभाव में हो, तो ऐसे में जातक को बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी रह सकती है, अवसाद रह सकता है और ऐसा जातक आत्मघात भी कर सकता है। यदि ग्रह योग से जन्मपत्री में मंगल बध हो रहा हो, तो ऐसे में जातक बहुत ज़्यादा क्रोधी होगा और कोई अपराधी होगा और इनको अग्निकांड से कष्ट होता है और इनकी खोखली शान होती है और पिता से भी बहुत ज़्यादा झगड़ा रहता है। ऐसे में इनको मंगल वध का उपाय करना चाहिए। यदि मंगल बुध और केतु की युति में बुध मंदा हो रहा हो, मध्य में आकर बलहीन हो जाए, मंदा हो जाए, तो जातक की बेटी को, जातक की बुआ को या फिर जातक की बहन को जीवन में कष्ट उठाना पड़ता है
बहुत से दुख सहने पड़ते हैं और बदनामी का भय रहता है और जातक कष्ट व चिंताओं से दुखी रहता है यदि कुंडली में बुध मंदा हो रहा हो। मंगल, बुध और केतु की युति जन्मपत्री में होने पर जातक की 17 वर्ष की आयु में पिता को कष्ट होने की संभावना रहती है। जब जातक की आयु 17 वर्ष की होगी या 16 वर्ष की हो, उस समय पिता को कष्ट की संभावना रहती है और साथ के साथ जातक की बहन की संतान को भी इस समय में कष्ट हो सकता है जब जातक की आयु 17 वर्ष की होती है। इसके बाद अगले योग के ऊपर हम चर्चा करते हैं। मंगल, बुध और केतु की युति पर यदि शनि की दृष्टि हो तथा युति से 10वें भाव में चंद्रमा हो तो जातक जो है वो मानसिक रोगी हो सकता है और आत्मघात भी कर सकता है। अर्थात मंगल, बुध, केतु की युति के ऊपर शनि की दृष्टि हो और इस युति से 10वें भाव में चंद्रमा हो तो निश्चय ही जातक को बहुत ज्यादा मानसिक परेशानी होती है और दुखी होकर जातक आत्मघात भी कर सकते हैं। मंगल, बुध, केतु की युति जब भी मिथुन राशि में होती है तो यह संसार के लिए उस समय बहुत अशुभ रहती है। उस समय पृथ्वी के ऊपर भूकंप आदि से जन धन की हानि होने की संभावना रहती है। अब हम आगे विचार करते हैं। मंगल, बुध और केतु की युति पर शनि की दृष्टि हो तो जातक को गोली लगने की संभावना बहुत ज्यादा हो सकती है। जातक पर कोई गोली चला सकता है और जातक अपने शत्रु की साजिश का शिकार हो सकता है, शत्रु के षड्यंत्र का शिकार हो सकता है। और मंगल, बुध, केतु की युति जन्मपत्री में हो और साथ के साथ शनि और राहु की भी युति हो रही हो तो ऐसे में जातक विकलांग हो सकता है और उसको पैरों से संबंधित कोई रोग या कोई अन्य प्रकार की दिक्कत हो सकती है। अब हम मंगल, बुध, केतु की युति के उपायों के ऊपर चर्चा करेंगे। ऐसे जातक को प्रतिदिन सुबह गंगा जल का सेवन करना चाहिए और विवाह के दिन यदि ऐसे जातक का अभी विवाह नहीं हुआ है तो विवाह के दिन उनको पति पत्नी दोनों को मिलकर 2 रंग के कंबल का दान करना चाहिए और जातक की पत्नी के माता पिता को चाहिए कि वो अपनी बेटी को विवाह के समय कुछ चांदी अवश्य दें और उस चांदी को जीवन भर संभाल कर रखा जाए तो मंगल, बुध, केतु की युति का मंदा प्रभाव जातक स्त्री के गृहस्थ जीवन के ऊपर नहीं होगा। और ऐसे जातकों को कोशिश करें कि हरे रंग से परहेज करें और गुरु से संबंधित इनको उपाय करने चाहिए, गुरु के उपाय करने चाहिए और ज़्यादा उपायों की जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और जिससे मैं आपको और भी ज़्यादा उपाय इसके बता दूंगा। और इसके बाद मंगल, बुध, केतु की युति जन्मपत्री में होने पर विधि पूर्वक मंगल, बुध और केतु का वैदिक मंत्रों का जप करवाना चाहिए, हवन करना चाहिए और इनकी वस्तुओं का दान करना चाहिए। जन्म कुंडली में तृतीय भाव से विचारणीय विषय। तृतीय भाव से भाई बहन का विचार किया जाता है, भोजन के पात्र कैसे होंगे इसका विचार किया जाता है और कानों के आभूषण का विचार किया जाता है। जातक के पराक्रम और साहस का विचार तृतीय भाव से किया जाता है। कान से संबंधित रोगों का विचार तृतीय भाव से होता है और दक्षिण कान का विचार भी तृतीय भाव से होता है। गले का विचार भी हम तृतीय भाव से करते हैं।
जातक अगर गायक है तो उसका स्वर कैसा होगा, मधुर स्वर का विचार भी तृतीय भाव से किया जाता है। भुजाओं का विचार किया जाता है, स्तन का विचार किया जाता है तृतीय भाव से, छोटी यात्राओं का विचार किया जाता है, जातक के धैर्य का विचार तृतीय भाव से किया जाता है, भोजन का विचार भी तृतीय भाव से होता है, वस्त्रों का विचार तृतीय भाव से होता है और जो खबर देने वाले खबरी होते हैं, उनका विचार भी तृतीय भाव से किया जाता है। मुनीमी का विचार भी हम तृतीय भाव से करते हैं और ज्योतिष विद्या का विचार भी तृतीय भाव से किया जाता है और संपत्ति के बंटवारे का विचार भी तृतीय भाव से किया जाता है। मंगल, बुध और केतु की युति जन्मपत्री में तृतीय भाव में होने पर जातक में कौन-कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं? ऐसे जातक भूगोल वेता होते हैं, भूगोल के अच्छे जानकार होते हैं, निरोग होते हैं और इनके शरीर से सुगंध आती है। ये सुंदर होते हैं, व चमकदार बालों वाले होते हैं, इनके बाल चमकदार होते हैं और ऐसे जातक अत्यधिक प्रभावशाली होते हैं, वैभव संपन्न होते हैं और अक्सर देखा गया है कि इनको बुरे सपने भी आते हैं। ऐसे जातक न्याय प्रिय होते हैं, किसी के ऊपर अन्याय होता ये देख नहीं सकते और उदार स्वभाव के होते हैं, परोपकारी होते हैं। इनकी चिंतन करने की शक्ति बहुत अच्छी होती है और ये बात की तह तक जाते हैं, पूरी खोज करते हैं किसी बात के ऊपर और किसी चीज़ का कारण खोजना इनको बहुत अच्छा लगता है। ऐसे जातक क्रोधी भी होते हैं और मधुमेह रोग की संभावना इनको होती है। मंदे प्रभाव में ऐसे जातक अय्याश किस्म के भी होते हैं और ऐसे जातक धैर्यहीन भी हो सकते हैं। मंगल, बुध, केतु की युति तृतीय भाव में कैसा प्रभाव देगी? ऐसा जातक बकरी पालने वाले शेर के समान होगा, जो पिंजरे में बंद शेर की तरह होगा, अर्थात ऐसा जातक अपनी शक्ति से अनजान होता है, अपने सामर्थ्य से अनजान होता है। जैसे रामायण में आता है, हनुमान जी को वानर दल ने उनकी शक्ति का स्मरण कराया, तो हनुमान जी समुद्र पार करके लंका में चले गए। कौन ही जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहार। इस प्रकार ऐसे जातक अपनी शक्ति से अनजान हुआ करते हैं, इसीलिए कहा गया है कि बकरी पालने वाले शेर की तरह ऐसे जातक होते हैं। कुंडली के भाव 3 में कोई भी ग्रह चला जाए, चाहे उच्च का ही ग्रह क्यों ना हो, फिर भी जीवन में परेशानियां पैदा करता है। सांसारिक अपवाद खड़े होते हैं और जातक के लिए मानसिक परेशानी का कारण बनते हैं। मंगल, बुध, केतु की युति कुंडली के तृतीय भाव में हो और 12वें भाव में यदि कोई ग्रह बैठा हो, भले ही वो शत्रु हो या मित्र हो, इस युति की हमेशा सहायता करेगा, इस युति को बल देगा। मंगल, बुध, केतु की युति जन्मपत्री के तृतीय भाव में होने पर जातक को भाई बहन के सुख में कमी होती है। कारको भाव नाशाय, क्योंकि जो कारक होता है वो भाव का नाश करने वाला होता है और मंगल जो है वो तृतीय भाव का कारक होकर तृतीय भाव में बैठा हुआ है। मंगल, बुध, केतु की युति तृतीय भाव में होने पर जातक को लोहा आदि से चोट लगने की संभावना रहती है, शस्त्रों से, हथियारों से चोट लगने की संभावना रहती है, रक्त विकार इनको हो सकता है और इनको अग्नि से भी भय होता है। मंगल, बुध, केतु की युति तृतीय भाव में होने पर पिता सुख में जातक को कमी होती है, बचपन में ही जातक का अपने पिता से वियोग हो सकता है और मंगल, बुध, केतु की युति जन्मपत्री के तृतीय भाव में होने पर जातक को अपनी संतान के कारण बहुत दुख होता है।
संतान व पत्नी से दूरी हो सकती है और जातक का तलाक भी हो सकता है जब यह युति कुंडली के तृतीय भाव में बनती है। मंगल बुध केतु वाले जातकों को चाहिए जिनके यह युति तृतीय भाव में हो कि वो नम्रता से जीवन में चलें तो उनको विशेष उन्नति की प्राप्ति होगी। यदि ऐसे जातक नम्र होंगे तो उनको बहुत उन्नति होगी। यदि जन्मपत्री में मंगल बध हो रहा हो तो ऐसा जातक चालबाज होगा और धोखेबाज होगा और दूसरों से पैसे उधार लेकर मौज करने वाला होगा। और मंगल बुध केतु की युति तृतीय भाव में होने पर यदि जातक कठोर स्वभाव का होगा, अकड़बाज होगा तो दुखी रहेगा और कर्जे से परेशान रहेगा। जन्म कुंडली में मंगल बध हो तो जातक का सिर छोटा होगा और पेट मोटा होगा और रक्त विकार के रोग जातक को हो सकते हैं। यदि जन्म कुंडली में मंगल बहुत शुभ हो तो ऐसा जातक अपना अदम्य साहस दिखाने वाला फौजी होगा, सेना का बड़ा अफसर होगा या पुलिस में बड़ा अफसर होगा जो बहुत साहसी होगा। और अगर यहाँ पर मंगल बध हो रहा हो तो ऐसा जातक कोई अपराधी भी हो सकता है या कोई हत्यारा भी हो सकता है। मंगल बुध केतु की युति तृतीय भाव में होने पर ऐसे जातकों को चापलूस मित्रों से बचना चाहिए। वो अपने चापलूस मित्रों के कारण हानि उठाते हैं। यदि मंगल यहाँ पर शुभ प्रभाव में हो तो जातक लंबी उम्र को प्राप्त करते हैं, दीर्घायु को प्राप्त करते हैं। यदि जन्मपत्री में सूर्य और शनि की युति हो तो निश्चय ही मंगल जो है वो बद हो जाता है, मंदा हो जाता है, जिसके अशुभ प्रभाव जातक के ऊपर पड़ेंगे। मंगल बुध और केतु की युति यदि मंदे प्रभाव में तृतीय भाव में हो तो जातक की भुजाएं या फिर पेट में कोई रोग होगा, कोई खराबी हो सकती है, भुजाओं में दर्द रह सकता है और रक्त विकार की समस्या हो सकती है। यदि ऐसा हो रहा है तो ऐसे जातकों को चंद्रमा का उपाय अवश्य करना चाहिए। मंगल बुध और केतु की युति यदि तृतीय भाव में शुभ प्रभाव में हो तो ऐसा जातक अपनी दलील देकर, अपना तर्क देकर अपनी बात दूसरों से मनवाएगा। युक्ति युक्त बात करके यह दूसरों को प्रभावित करके अपनी बात मनवा लेगा। किंतु यदि यह युति यदि मंदे प्रभाव में तृतीय भाव में हो तो ऐसा जातक लड़ाई झगड़ा करके या फिर हथियारों की पावर से, हथियार के दम पर दूसरों से अपनी बात मनवाएगा। मंगल बुध केतु की युति तृतीय भाव में होने पर यदि जातक अपने बहन भाई के साथ नम्रता व प्रेम का व्यवहार करे, उनके साथ किसी प्रकार का धोखा न करे तो उसको जीवन में बहुत उन्नति की प्राप्ति होती है, जातक जीवन में सफलता प्राप्त करता है। मंगल बुध और केतु की युति तृतीय भाव में यदि मंदे प्रभाव में हो तो 34 वर्ष की आयु तक मंदा प्रभाव जातक के जीवन के ऊपर हो सकता है या फिर 42 वर्ष की आयु तक मंदा प्रभाव जातक के ऊपर रह सकता है। मंगल बुध केतु की युति जन्मपत्री के तृतीय भाव में हो और जन्मपत्री में चंद्र और राहु की युति भी बन रही हो तो ज्यादा समस्याओं का सामना जातक को करना पड़ेगा। जातक को मानसिक पीड़ा, मानसिक रोग हो सकता है, अवसाद हो सकता है और चमड़ी से संबंधित रोग ऐसे जातक को हो सकते हैं। इस युति में यदि केतु मंदा हो रहा हो तो जातक को केतु से संबंधित रोग हो सकते हैं, सर्वाइकल रोग की संभावना रहती है और जोड़ों में दर्द की समस्या भी हो सकती है।
यदि जन्मपत्री में चंद्र और शनि की युति हो तथा शनि की दृष्टि मंगल, बुध और केतु की युति के ऊपर पड़ रही हो, तो जातक अपने शत्रु की साजिश का शिकार होता है, किसी हथियार से या गोली लगने से मारा जाता है। ऐसे जातकों को अपने शत्रु से सावधान रहना चाहिए। मंगल, बुध और केतु की युति यदि तृतीय भाव में तुला राशि में हो तथा शनि की दृष्टि इस युति के ऊपर हो, तो भी जातक को अपने शत्रुओं से भय होता है। जातक अपने शत्रु की साजिश का शिकार होता है। हथियार से चोट लगने से या फिर गोली आदि लगने से भी जातक को कष्ट हो सकता है। मंगल, बुध और केतु की युति जन्म पत्री के तृतीय भाव में हो और कुंडली में 12वें भाव में कुंभ राशि का चंद्रमा हो तथा वृश्चिक राशि में यह युति तृतीय भाव में हो, तो इस युति के प्रभाव से, इस योग के प्रभाव से जातक कोई रसायन विद्या को जानने वाला वैज्ञानिक हो सकता है, किंतु उसका अपनी माता से भी वियोग होता है। ऐसे जातकों को बुध का दान करना चाहिए और पक्षियों को मूंग की दाल अवश्य डालनी चाहिए। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं मेष राशि में मंगल, बुध और केतु की युति लग्न में होने पर कैसा प्रभाव देगी। मेष राशि में मंगल, बुध, केतु की युति तृतीय भाव में होने पर जातक बहुत प्रबल होते हैं, बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, किंतु इनको बंधु बांधवों के सुख में कमी आती है। कान से संबंधित इनको रोग हो सकते हैं। ऐसे जातक कुछ स्वार्थी होते हैं, धूर्त होते हैं और कभी कभी देखा गया है कि मरने मारने के लिए ऐसे जातक तत्पर रहते हैं। शुभ प्रभाव में ऐसे जातक डॉक्टर हो सकते हैं, केमिकल के विशेषज्ञ हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं और ऐसे जातक बहुत साहसी होते हैं, बहुत चालाक होते हैं और चालाकी से कार्य करने वाले होते हैं और ये कानून आदि की भी परवाह नहीं करते। कभी कभी ऐसे स्वभाव में, ऐसे मूड में होते हैं कि कानून की भी परवाह नहीं करते, इनको कानून का भी डर नहीं होता। पिता से इनका जल्दी वियोग हो सकता है और ऐसे जातक बुरी संगति के कारण कष्ट पाता है और ऐसे जातक कोई खिलाड़ी भी हो सकते हैं या खेल कूद का भी इनको शौक हो सकता है और कोर्ट कचहरी के मामलों में इनको विजय प्राप्त होती है। भाइयों व मित्रों से इनका विरोध रह सकता है। यदि चंद्रमा अष्टम भाव में हो तो शत्रु द्वारा जातक का मरण भी हो सकता है। शत्रु के द्वारा जातक का मरण हो सकता है। इसके बाद वृष राशि के ऊपर हम चर्चा करते हैं। मंगल, बुध, केतु की युति जन्मपत्री के जन्म कुंडली के तृतीय भाव में वृष राशि में होने पर ऐसे जातक बहुत सुंदर होते हैं, हंसमुख होते हैं, मजाकिया होते हैं, तर्क करने वाले होते हैं और कलाकार वाले कार्यों से इनको धन का लाभ होता है। जैसे कोई गीत गाकर, संगीत आदि से, नर्तन आदि से, अभिनय से और ये धन प्राप्त करते हैं। कान से संबंधित इनको रोग हो सकते हैं और ऐसे जातक धन के लिए प्रेम करने वाले प्रेमी भी हो सकते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा क्रोध हो सकता है और इनकी जो विषय वासनाएं हैं वो कभी शांत नहीं होती। ये जातक धनवान जीवन साथी पाना चाहते हैं और जब धन का लाभ इनको नहीं होता तो इनके परिवार में झगड़ा रहना शुरू हो जाता है। जल मार्ग से यात्रा करने से ऐसे जातकों को सावधान रहना चाहिए। जल में डूबने की संभावना इनको रहती है। गहरे पानी में स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसे जातक पुलिस या सेना में नौकरी कर सकते हैं और पिता से इनका वियोग हो सकता है। माता पिता अलग भी हो सकते हैं। ऐसे जातक विदेश में निवास कर सकते हैं और पुत्र संतान को कष्ट की संभावना रहती है। ऐसे जातक भाग्यशाली भी होते हैं और भाई बहनों के द्वारा धन लाभ प्राप्त करते हैं। यदि सूर्य मेष राशि में हो तो विशेष राजयोग होता है, जातक धन वैभव से संपन्न होता है और ऐसे जातकों को संगीत,
और नृत्य आदि से भी धन का लाभ होता है। तृतीय भाव में मंगल बुध केतु की युति मिथुन राशि में होने पर ऐसे जातक पराक्रमी होते हैं, साहसी होते हैं और पुत्र जो होता है वो पिता को कष्टदायक होता है। ऐसे जातक कर्ण रोगी होते हैं। शुभ प्रभाव में ऐसे जातक ज्योतिषी हो सकते हैं, चिकित्सक हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं और मजाकिया स्वभाव के होते हैं। विदेश यात्रा का अवसर प्राप्त होता है, प्रवासी होते हैं और कुशल व्यापारी होते हैं। सरकारी नौकरी में इनको दुख उठाना पड़ता है और ऐसे जातक बात की तह तक जानने वाले होते हैं और पिता से इनका कलह होता है, संपत्ति विवाद इनका हो सकता है और उत्तम बंधु का सुख इनको प्राप्त होता है। ऐसे जातक तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं और हमेशा खुश रहने वाले होते हैं। गायक होते हैं, गणितज्ञ होते हैं और शारीरिक कष्ट की संभावना रहती है और ऐसे जातक सामूहिक दुर्घटना में कष्ट पाते हैं, जैसे भूकंप आदि से और कोई दुर्घटना आदि से, भीड़-भाड़ में दुर्घटना आदि से, सामूहिक दुर्घटना में ऐसे जातक कष्ट पाते हैं और ऐसे जातक महाक्रोधी होते हैं और भाइयों से इनकी शत्रुता हो सकती है और मानसिक चिंता इनको रह सकती है। अब हम विचार करते हैं कर्क राशि में मंगल बुध केतु की युति तृतीय भाव में कैसे प्रभाव देती है। ऐसे जातक प्रवासी होते हैं और ऐसा जातक सबसे बड़ा भाई होता है या सबसे छोटा भाई होता है और पिता जातक से, ऐसे जातक के पिता जातक से अक्सर नाराज रहते हैं, इसके कार्यों पर खुश नहीं होते और ऐसे जातक बुरी संगति में रहने वाले हो सकते हैं और 32 वर्ष की आयु में इनको विशेष लाभ होता है, भाग्योदय होता है और ऐसे जातक को विद्या में विघ्न आते हैं और छोटे काम करने वाले ऐसे जातक होते हैं और भाइयों को प्राण कष्ट होता है और घर में कोई सदस्य इनके बहुत ज़्यादा बीमार रह सकता है, जीवन दुखमय हो सकता है, वैवाहिक जीवन इनका अशांत रहता है, भाइयों से इनका कलह हो सकता है और पत्नी बीमार रहती है, कर्जा इनको बहुत हो सकता है और किसी स्त्री के कारण अपयश मिलने की संभावना होती है और ऐसे जातकों को रक्त विकार हो सकता है और इन जातकों को मंगल का दान अवश्य करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मंगल नीच राशि में हो जाता है और ऐसे जातक नम्रता से रहित होते हैं, बहुत ज़्यादा जिद्दी हो सकते हैं, चंचल होते हैं और बुरी आत्माओं की पूजा करने वाले होते हैं। प्रथम संतान को कष्ट हो सकता है या फिर पुत्र संतान को ही कष्ट होता है और विदेश यात्रा ऐसे जातक करते हैं, कान से संबंधित इनको रोग हो सकते हैं और ऐसे जातक निर्धन होते हैं। यदि इस युति के ऊपर गुरु या शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसे जातक के 2 या 3 विवाह हो सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं मंगल बुध केतु की युति तृतीय भाव में सिंह राशि में। ऐसे जातक बहुत पराक्रमी होते हैं, अपने पराक्रम से धन लाभ प्राप्त करते हैं, कान से संबंधित इनको रोग हो सकते हैं और बंधु बांधवों का सुख इनको प्राप्त होता है। ऐसे जातक बहुत क्रोधी होते हैं और मंदे प्रभाव में इनकी बुरी संगति हो सकती है और शराब की लत इनको लग सकती है। ऐसे जातक दुर्बल हृदय के हो सकते हैं। शुभ प्रभाव में ऐसे जातक जीवन में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, किंतु ऐसे जातक अपने भाइयों के ऊपर भारी होते हैं और ऐसे जातक उदार होते हैं और मुकदमेबाजी से भी ऐसे जातक परेशान रह सकते हैं। जायदाद के लिए झगड़ा हो सकता है और प्रेम में भी इनको निराशा ही प्राप्त होती है और शुभ प्रभाव में ऐसे जातक किसी संस्था के प्रधान के पद को प्राप्त करते हैं और इंडस्ट्रियल भी इनके लिए लाभदायक होती है, इंडस्ट्री से इनको लाभ होता है और ऐसे जातक अपने साहस और अपनी वीरता के लिए पुलिस या सेना में इनाम प्राप्त करते हैं
और 40 वर्ष की आयु के बाद इनको विशेष धन का लाभ होता है। प्रेम में इनको निराशा ही मिलती है, उदासी होती है और ऐसे जातक के 2 विवाह हो सकते हैं। ऐसे जातक दयालु होते हैं, गायक होते हैं, गणितज्ञ होते हैं और माता-पिता में कलह हो सकता है, माता-पिता अलग भी हो सकते हैं और भाइयों से ऐसे जातक की शत्रुता हो सकती है और जातक का मामा जो है वो भी जातक के साथ शत्रुता रखेगा और संगीत व गायन से इनको लाभ होता है, भाइयों के द्वारा भी इनको लाभ होता है। अब हम चर्चा करते हैं कन्या राशि मंगल बुध केतु की युति तृतीय भाव में कन्या राशि में होने पर जातक बहुत चंचल स्वभाव के होते हैं, कान के रोग इनको होते हैं। ऐसे जातक शुभ प्रभाव में ज्योतिषी होते हैं, चिकित्सक होते हैं, लेखक होते हैं और ऐसे जातक जिद्दी भी बहुत होते हैं और गणित विद्या के बहुत अच्छे जानकार होते हैं। ऐसे जातक वैज्ञानिक हो सकते हैं और कंजूस हो सकते हैं और निर्धनता से परेशानी हो सकती है इनको और शुभ कार्यों में यह श्रद्धा और विश्वास रखने वाले होते हैं और दूसरों में दोष देखने वाले होते हैं। उदास होते हैं, उन्नति में इनको विघ्नों का सामना करना पड़ता है, बुरी संगति के कारण कष्ट उठाना पड़ता है, स्नायु के रोग इनको हो सकते हैं और रक्त विकार इनको हो सकता है, पत्नी व संतान का सुख इनको प्राप्त होता है, लॉटरी आदि से भी इनको धन का लाभ होता है और शिक्षा में इनको विघ्न आते हैं और लेखन से इनको लाभ होता है और स्टेशनरी की कोई दुकान करने से इनको विशेष लाभ होता है और ऐसे जातक नई खोज करना चाहते हैं किसी विषय के ऊपर और नई खोज करने की चाह इनके मन में बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे जातक यशस्वी होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, भाई-बंधुओं का सुख इनको प्राप्त होता है, मित्रों से युक्त होते हैं, धार्मिक होते हैं और गवर्नमेंट से इनको लाभ होता है, सरकार से लाभ होता है। शुभ प्रभाव में ऐसे जातक मंत्री हो सकते हैं और ऐसे जातक मित्रता में बहुत कुशल होते हैं, पराक्रमी होते हैं। ऐसे जातक उच्च कोटि के वक्ता हो सकते हैं, भाषण देने वाला हो सकता है और ऐसे जातक विदेश यात्रा करते हैं और विदेश में निवास भी कर सकते हैं। इसके बाद मंगल बुध केतु की युति तुला राशि में तृतीय भाव में होने पर विदेश यात्रा होती है। पिता से ऐसे जातक का वियोग हो सकता है। भाइयों में ऐसा जातक सबसे छोटा या सबसे बड़ा हो सकता है और अपनी मेहनत से धन कमाकर ऐसे जातक बड़े-बड़े कार्य करने वाले होते हैं और ऐसे जातक के पिता बहुत प्रसिद्ध होते हैं। शुभ प्रभाव में ऐसा जातक कोई उच्च अधिकारी होता है, डॉक्टर होता है, सर्जन होता है, वकील हो सकता है और प्रेम में इनको निराशा मिलती है। ऐसे जातक पुलिस या सेना में भी कोई उच्च अधिकारी हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में कलह रह सकता है, हथियार आदि से चोट लगने की संभावना रहती है और ऐसे जातकों की बुद्धि बहुत तीव्र होती है, तीव्र स्मरण शक्ति इनकी होती है और 32 वर्ष की आयु में इनका विशेष भाग्योदय होता है और ऐसे जातक बहुत अच्छे कवि होते हैं, लेखक होते हैं, बहुत भाग्यशाली होते हैं, पराक्रमी होते हैं। संगीत विद्या से और नृत्य आदि से इनको विशेष लाभ होता है। ऐसे जातक के माता-पिता झगड़े आदि के कारण अलग भी हो सकते हैं और ऐसे जातक संगीतज्ञ होते हैं और गायक होते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि मंगल बुध केतु की युति जन्म पत्री के तृतीय भाव में वृश्चिक राशि में होने पर कान से संबंधित रोग होते हैं। ऐसे जातक बहुत अच्छे वक्ता होते हैं और कभी-कभी देखा गया है कि ऐसे जातक क्रोध में आकर मरने मारने में भी तत्पर हो जाते हैं। शुभ प्रभाव में ऐसे जातक डॉक्टर होते हैं और केमिकल के जानकार होते हैं, इंजीनियर होते हैं, सैनिक या सिपाही हो सकते हैं और ऐसे जातक प्रतापी होते हैं और पुलिस या सेना में बड़े अधिकारी होते हैं, चालाक होते हैं और अपयश की प्राप्ति भी इनको होती है। चालाकी या धोखा देकर ये अपना काम निकाल लेते हैं और प्रवास बहुत करने पड़ते हैं।
और इनके जो स्वार्थपूर्ण कार्य होते हैं वो अक्सर सफल हो जाते हैं, किंतु मेहनत वाले कार्य जो हैं वो अटक जाते हैं। और जो कार्य ये चालाकी और स्वार्थ के साथ करते हैं उनको उनमें इनको सफलता मिलती है। संतान सुख में इनको कमी हो सकती है और ऐसे जातक सामूहिक दुर्घटना में कष्ट पाते हैं, जैसे भूकंप आदि के समय या भीड़-भाड़ में, या फिर किसी वाहन दुर्घटना या ट्रेन आदि दुर्घटना आदि में इनको कष्ट होने की संभावना रहती है। और बंधु-बांधवों का सुख इनको उत्तम प्राप्त होता है। ऐसे जातक के 2 विवाह हो सकते हैं और इनकी बुद्धि बहुत तीव्र होती है। ऐसे जातक गायक हो सकते हैं, गणितज्ञ हो सकते हैं और गवर्नमेंट से इनको विशेष लाभ होता है और लेखन आदि से भी इनको लाभ होता है। इसके बाद हम विचार करते हैं धनु राशि का। मंगल बुध केतु की युति तृतीय भाव में धनु राशि में होने पर जातक बहुत पराक्रमी होते हैं, पुलिस या सेना में बड़े अधिकारी होते हैं। मन सदा इनका अस्थिर रहता है और भाई सुख में इनको कमी होती है, सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है और ऐसे जातक किसी संस्था के प्रधान भी होते हैं और पिता से इनका वियोग हो सकता है और इनकी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र होती है। इनके विचार बहुत उच्च होते हैं, उच्च विचार होते हैं और शुभ प्रभाव में ऐसे जातक कोई वकील हो सकते हैं या फिर न्यायाधीश भी हो सकते हैं। स्त्री व संतान का सुख इनको बहुत उत्तम मिलता है। ऐसे जातक ज्योतिषी भी हो सकते हैं या फिर रेखा गणित में बहुत कुशल हो सकते हैं, दानी होते हैं, उदार होते हैं और 32 वर्ष की आयु के बाद इनको विशेष धन लाभ होता है। ऐसे जातक चंचल होते हैं और संगीत और नृत्य से इनको विशेष लाभ होता है। विदेश में इनका निवास हो सकता है, किंतु पुत्र संतान को कष्ट होने की संभावना रहती है। ऐसे जातक बहुत भाग्यशाली होते हैं, लेखन और भाषण के द्वारा ये लाभ प्राप्त करते हैं। इसके बाद हम विचार करते हैं मकर राशि। मंगल बुध केतु की युति तृतीय भाव में मकर राशि में होने पर जातक की वाणी में कोई विकार हो सकता है और ऐसे जातक पराक्रमी होते हैं, साहसी होते हैं, पिता को कष्ट होने की संभावना होती है और ऐसे जातक किसी संस्था में प्रधान हो सकते हैं, प्रधान पद की प्राप्ति इनको होती है। यदि शनि की दृष्टि इस युति के ऊपर हो तो जातक सामूहिक दुर्घटना में कष्ट पाते हैं, कोई भूकंप आदि से या फिर कोई ट्रेन आदि दुर्घटना या फिर भगदड़ के द्वारा इनको कष्ट होने की संभावना रहती है और गवर्नमेंट से इनको विशेष मान सम्मान प्राप्त होता है। ऐसे जातक सेना या पुलिस में भी कोई अपनी बहादुरी के लिए विशेष मान सम्मान प्राप्त करते हैं। छोटे भाई से ऐसे जातक का वियोग हो सकता है। ऐसे जातक सत्यवक्ता होते हैं और बुरी संगति से इनको दूर रहना चाहिए। वैवाहिक जीवन में कलह रह सकता है, 2 विवाह हो सकते हैं। ऐसे जातक बहुत बुद्धिमान होते हैं, गायक होते हैं, गणितज्ञ होते हैं और क्रोधी स्वभाव के भी होते हैं। भाइयों से इनकी शत्रुता हो सकती है। भाई सदा बीमार रह सकता है और मामा से इनको हानि होती है। ऐसे जातक के मामा जातक से शत्रुता रखते हैं और संगीत के द्वारा इनको विशेष लाभ होता है। इसके बाद हम कुंभ राशि के ऊपर विचार करते हैं। मंगल बुध केतु की युति तृतीय भाव में कुंभ राशि में होने पर ऐसे जातक तार्किक होते हैं, तर्क करने वाले होते हैं, बहुत गुणवान होते हैं। संघर्ष के बाद इनको धन लाभ होता है और ऐसे जातक साफ साफ और सीधी बात करने वाले होते हैं, इसलिए लोगों को बुरे भी लगते हैं और ऐसे जातक मनुष्यों के स्वभाव को जानने वाला होता है, सामने वाले को देखकर ही उसके स्वभाव को जान जाता है और ऐसे जातक आलोचक भी होते हैं। जीवन साथी से इनका कलह रहता है, उन्नति इनको धीरे-धीरे प्राप्त होती है। ऐसे जातक बहुत अच्छे लेखक होते हैं, वक्ता होते हैं, ज्योतिषी भी ऐसे जातक हो सकते हैं, वकील ऐसे जातक हो सकते हैं और ऐसे जातक भ्रमित बुद्धि के भी होते हैं। वाणी में इनको विकार हो सकता है यदि शनि की दृष्टि पड़ रही हो और ऐसे जातक विदेश में निवास भी करते हैं
धर्मात्मा होते हैं, इनके भाई को आर्थिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं मीन राशि। मंगल बुध केतु की युति मीन राशि में तृतीय भाव में होने पर जातक के भाई को कष्ट रहता है। ऐसे जातक के शत्रुओं का नाश होता है और ऐसे जातक का सरकारी अधिकारियों के साथ विवाद होता है, जिसके कारण उन्नति बहुत धीरे धीरे होती है और धन की अपेक्षा ऐसे जातक यश चाहने वाले होते हैं। इनको ये होता है कि धन आए ना आए, लेकिन यश अवश्य मिलना चाहिए और गहरे पानी से स्नान करने से इनको बचना चाहिए। जल में डूबने का भय होता है। प्रेम में इनको निराशा होती है। ऐसे जातक के 2 विवाह भी हो सकते हैं और ऐसे जातक धार्मिक होते हैं, किंतु इनको शारीरिक कष्ट रह सकता है, वायु विकार हो सकता है और ऐसे जातक प्रतिशोधी होते हैं, बदला लेने की भावना इनमें होती है। पिता से इनका वियोग हो सकता है और ऐसे जातक बड़े-बड़े झूठ बोलने वाले भी हो सकते हैं, बहुत बड़े गप्पी भी हो सकते हैं और कान से संबंधित इनको रोग हो सकता है, गुप्त शत्रु इनको हानि पहुँचा सकते हैं अथवा कोई स्त्री इनको हानि पहुँचा सकती है। विवाह में इनको विलंब होता है और माता-पिता में कलह होता है, जिस कारण माता-पिता अलग भी हो सकते हैं। ऐसे जातक क्रोधी होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, लेखन, भाषण आदि कला से ये धन लाभ प्राप्त करते हैं और भाई-बहनों के द्वारा भी इनको धन लाभ होता है। संगीतज्ञ होते हैं, गायक होते हैं और संगीत विद्या से भी इनको धन लाभ प्राप्त होता है। यदि आपकी जन्म पत्री में, जन्म कुंडली में यह युति तृतीय भाव में बन रही है, तो अपने विचार, अपने अनुभव हमें कमेंट में ज़रूर लिखें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।